जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं बात करने लगा हूँ आसान कारोबार कार्ड के हवाले से। आसान कारोबार कार्ड के हवाले से जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है या जिन लोगों ने अप्लाई अभी करना है उनके हवाले से कुछ अपडेट्स आई हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से, वो आपके साथ मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। और साथ में मैं कुछ हुकूमत की तरफ से दिए गए फिगर्स आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि किन लोगों को किसान कार्ड मिल सकता है, किन लोगों को नहीं मिल सकता, कितने लोगों ने अप्लाई किया हुआ था, जिनकी 1, 2 या 3 टिक्स लग गई हैं उनको कब कार्ड मिलेगा, और जिन लोगों ने अभी तक आसान कारोबार कार्ड के लिए अप्लाई नहीं किया वो दोबारा कब अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। तो इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें डिटेल के साथ डिस्कस करूँगा। इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और साथ इस चैनल वसीम गाइड को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि मज़ीद इस तरह का वीडियो आप तक मिलती रहें। दोस्तों जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ था उनको कार्ड मिलने स्टार्ट हो गए थे, लेकिन 2 मंथ तकरीबन हो गए हैं, ब्रेक लग गई थी लोगों की। जो 2 टिक थी 2 ही टिक लगी हुई हैं, तीसरी टिक नहीं लग रही थी। जिनकी 3 लगी हुई हैं 3 ही लग रही थी, और कई ऐसे भी लोग हैं जिनकी 4 टिक लगी हुई थी, जैसे सिम वेरिफिकेशन किया है, एक्साइज वेरिफिकेशन की है, नादरा वेरिफिकेशन की है, और चौथे नंबर पे आ जाता है बैंक ऑफ पंजाब की तरफ से जो क्रेडिट हिस्ट्री है, आपने किसी से लोन तो नहीं लिया हुआ, वो टिक नंबर 4 है। जिसकी 4 टिक्स लग जाती थी उसको लोन मिल जाता था, लेकिन 2 मंथ हो गए हैं जिनकी टिक्स लगी हुई हैं 4, उनको भी नहीं मिला। रीज़न क्या है? रीज़न अब बैंक ऑफ पंजाब ने क्लियर कर दिया है कि उनका जो बजट था गवर्नमेंट ने अनाउंस किया हुआ था वो था 43 अरब रुपए। 43 अरब रुपए लोगों को मिल गया थे। उसके बाद बैंक ऑफ पंजाब और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पास फंड नहीं था, क्योंकि एप्लीकेशंस उनकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आ गई थी। जो टोटल एप्लीकेशंस थी वो 13 लाख थी। 13 लाख में से उन्होंने कुछ एप्लीकेशंस पे काम किया और उसमें से उन्होंने 1 लाख एप्लीकेशन अप्रूव की। जब 1 लाख एप्लीकेशन अप्रूव की उसको वो 43 अरब रुपया उन्होंने डिलीवर कर दिया। अब एवरेज के हिसाब से देखें, 1 लाख बंदे को अगर 43 अरब मिला है वो तकरीबन 4,30,000 के हिसाब से एवरेज निकलती है। उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कम पैसे मिले हैं, कुछ ज़्यादा मिले हैं। यानी अगर किसी एक बंदे को 7 लाख मिला है तो दूसरे बंदे को 2 या 2.5 लाख मिला है। तो एवरेज निकाल के 1 लाख बंदे को 43 अरब रुपए मिले हैं। अब जो बजट उन्होंने अनाउंस किया हुआ था गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 43 अरब रुपए का, वो तो कार्ड डिलीवर कर दिए गए। उसके बाद एप्लीकेशन जो टोटल तादाद थी वो थी 13 लाख। अब 13 लाख में से 1 लाख डिलीवर हो गया, कार्ड भी डिलीवर हो गया, उनके अकाउंट में पैसे भी आ गए। बाकी जो 12 लाख एप्लीकेशंस बच गई थी वो उन्होंने पेंडिंग पे लगा दी। जिनके 3 स्टेप क्लियर थे उनको चौथे पे रोक दिया गया, और जिनके 4 क्लियर थे उनको पेमेंट देने से रोक दिया गया, क्योंकि बजट में पैसे नहीं थे। अब उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अनाउंस कर दिया है, क्योंकि बजट दोबारा आ रहा है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का 16 जून को, तो 16 जून में इसमें 100 अरब और डाल दिया जाएगा। जब 100 अरब और डाल दिया जाएगा तो ये जुलाई के महीने में दोबारा वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगी 12 लाख एप्लीकेशंस की। तो 12 लाख एप्लीकेशन में से अब वो क्योंकि अप्रूव होना है 100 अरब, अब 100 अरब 12 लाख बंदे को तो नहीं दे सकते, वो तो थोड़े थोड़े पैसे आएंगे। तो फिर उन्होंने क्या करना है, उन्होंने करना है जो एप्लीकेशन पहले आई होंगी प्रायोरिटी में होंगी उनको वो 100 अरब दे देंगे। बाकी जो बच जाएंगी वो तकरीबन उन्होंने देना है 2.5 से 3 लाख बंदे को 100 अरब। एवरेज के हिसाब से 4 साढ़े 4 लाख एक बंदे को। उसके बाद जो बाकी एप्लीकेशंस 8-9 लाख बच जाएंगी उनको फेज़ 3 में रखेंगे। फेज़ 3 में बजट कब अनाउंस होता है, वो फेज़ 2 के बाद होगा, तो वो लंबा प्रोसेस। तो जो 2.5-3 लाख बंदे प्रायोरिटी में हैं उनको जुलाई के महीने में या मिड अगस्त तक पैसे मिल जाएंगे, उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, कार्ड में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, वो निकलवा सकते हैं और अपना कारोबार जो उन्होंने सोचा हुआ है वो कर सकते हैं। लेकिन बाकी जो बंदे हैं 8-9 लाख दूसरे नंबर पे प्रायोरिटी वाले हैं, उनको दोबारा फिर वो पेंडिंग में चले जाएंगे, उनको इतनी जल्दी पैसे नहीं मिलने वाले। तो एप्लीकेशन जो AKC वाली थी वो क्लोज होने के करीब करीब जिन्होंने अप्लाई किया है 10, 15 या 20 दिन पहले, उन लोगों को तकरीबन पैसे अभी नहीं मिलने वाले।
इस साल 2025 में तो पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही उनको पैसे मिलने की, लेकिन 2026 में उनको नज़र आ रही है। लेकिन जिन लोगों के 4 टिक हो गए हैं उनको पैसे लाज़मी मिलेंगे और पैसे जुलाई में मिलेंगे। जैसे ही बजट पास होता है, ये 16 जून को गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बजट अनाउंस कर देना है, उसमें 100 अरब दे देने हैं। बाकी पास होते 10-12 दिन लग जाने हैं, तो जुलाई में बैंक ऑफ पंजाब ने दोबारा काम स्टार्ट कर देना है। तो जिनकी किसी स्टेप में रिजेक्शन हो गई है, जैसे सिम वेरिफिकेशन में हो गई है, तो वो जल्दी से जल्दी वो वाली सिम जिससे अप्लाई किया है वो अपने नाम पे रजिस्टर कर दें, या अगर नादरा से हो गई है तो जाएँ नादरा में अपना जो रिकॉर्ड है वो अपडेट करवाएँ, या महकमा एक्साइज़ का अगर कोई टोकन वगैरह रहता है तो वो जाएँ टोकन क्लियर करें, या अगर कोई लोन लिया हुआ है तो लोन जमा करवा के दोबारा वहाँ पे ऑप्शन होती है जहाँ में हम अप्लाई करते हैं कंप्लेन की, वहाँ पे कंप्लेन करें कि हमारा ये प्रॉब्लम रिज़ॉल्व हो गई है तो हमें पैसे दिए जाएँ, उन लोगों को भी पैसे मिल जाएँगे। अब वो लोग जिन्होंने अप्लाई नहीं किया, क्योंकि ये कर्ज़ा जो है ये सूद के बगैर है, बगैर किसी सूद के हम 10 लाख तक अप्लाई कर सकते हैं और लोगों को मिले भी हैं। अब आने वाले दिनों में और लोगों को मिलेंगी। लेकिन जो किसी वजह से अप्लाई नहीं कर सके, उनके लिए भी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है फ़ेज़ 2 जल्दी स्टार्ट होने वाला है। उस फ़ेज़ में वो लोग अप्लाई कर सकेंगे और बजट में उनके लिए कुछ न कुछ इज़ाफ़ी पैसे रखे जाएँगे जो न्यू लोग अप्लाई करेंगे। इसलिए जिन्होंने अप्लाई नहीं किया वो भी वेट करें, और जिन्होंने अप्लाई कर लिया है, अगर लेट अप्लाई किया है तो अभी इतनी जल्दी उनको पैसे नहीं मिलने वाले। लेकिन अगर पहले का अप्लाई किया हुआ है, छोटी ईद के लगभग अप्लाई किया हुआ है, उनको पैसे लाज़मी मिलेंगे। वो अपना जुलाई के महीने में या अगस्त मिड तक उनको पैसे मिल जाएँगे। उसी हिसाब से अपना बिज़नेस प्लान कर लें। दोस्तों, इस तरह की ऑथेंटिक न्यूज़ और फैक्ट्स देखने के लिए इस चैनल वसीम गाइड को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही गवर्नमेंट वेरिफिकेशन दोबारा स्टार्ट करती है, नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, आप वीडियो देख लें। अल्लाह हाफ़िज़।